ये बताता है कि आज कांग्रेस कमजोर है। यहां बुआ जी का मायरा भर दिया। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो राम सापीर की, बोलो करणी मात की, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो लक्ष्मीदास जी महाराज की। लाला नाराज हो जाए जना 33 करोड़ देवी देवताओं की। बंसी वाले भाई, बंसी वाले की बड़ी स्पेशल वाली बुलवाते हैं सर। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। खोमा खोमा। ये भाई नागौर शहर में जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था तो आकर के सबसे पहले जय लगानी सीखी थी। बहुत ही जोरदार रूह जब बहन की जय बोले हुए। आज इस मंच पर नामांकन रैली में उपस्थित हमारे बीच में, मैं तो कहूं कि आज के युग के भागीरथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी, मैं समझती हूं आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बहुत जोश में है। मुझे नहीं लगता कि कहीं उनको हमें और जोश दिलाने की जरूरत है, लेकिन ये जोश कायम रखना पड़ेगा। आज हम सब यहां क्यों आए हैं? कोई कहता है ज्योति मिर्धा का चुनाव है, वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उसको वोट देना है, उसके समर्थन में हम यहां आए हैं। कुछ मेरे साथियों ने मंच से बोला कि भाई ज्योति मिर्धा का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी का चुनाव है, तो ज्योति को मत देखो, मोदी जी को देख करके वोट दो। लेकिन मेरी इतनी औकात तो नहीं, फिर भी मैं इस मंच से कहना चाहूंगी कि ना ये ज्योति मिर्धा का चुनाव है, ना ये मोदी जी का चुनाव है। ये चुनाव है हमारी आने वाली पीढ़ियों का। आपका वोट जाएगा, मोदी जी को मजबूत करेगा। और मोदी जी क्या काम करने लग रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं कि हर एक भारतीय का मान सम्मान बढ़े, भारत का मान सम्मान बढ़े, और उसमें आप हम सब शामिल हो जाते हैं। चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिलाओं का वर्ग हो, भाई हम सभी भारतीय हैं। और अगर देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, हम सब का भला होगा। मेरे लिए ना तो नागौर नया है, ना आप लोगों के लिए मैं नई हूं। 2009 में आई थी, पिंडलियां कांपती थी भाषण देते हुए। हाथ जोड़ से आप लोगों से यही कहा था, भाई बाबा की पोती हूं, अब की बार वोट दो, प्रयास करूंगी काम कराने का, और अगली बार आऊंगी जब आपके अपने काम के नाम पे वोट मांगूंगी। आप लोगों ने बहुत वोट दिए, जिता करके लोकसभा में भेजा, और आपके आशीर्वाद से वहां पहुंचने के बाद मैंने काम करवाने का भरसक प्रयास करा। जिस नहर की बात अभी मंत्री जी कर रहे थे, मुझे गर्व होता है कि उस पहले फेज का, इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल के 2 फेज बने। पहले फेज के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी उस टाइम पर, और पहले फेज का जो प्रोजेक्ट था वो उनके राजकाल में, राजपाट के टाइम पे पास हुआ, स्वीकृत हुआ। मैं तो पहली बार की सांसद थी। मुझे सब लोग कहते थे कि सबसे बड़ी समस्या पानी की है। स्वर्गीय बाबा का भी सपना था कि किसी तरह नागौर में नहर आए। मैंने वहां पे दिन रात मेहनत करी, और दूसरे लोगों का भी प्रयास था उसमें। लेकिन एक अहम भूमिका निभाते हुए सेकंड फेज का, जिनका 5 तहसीलों में आज पानी आ रहा है, उसमें आपके आशीर्वाद से लोकसभा में पहुंची ज्योति मिर्धा का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। हमने नींव का पत्थर रखा, काम शुरू करवाया, सरकार बदल गई, और आज ये मंत्री और ये मुख्यमंत्री जी हमारे, जिन्होंने कसम खा रखी है कि जो पानी उस टाइम नहर का नागौर तक आया था, वो घर घर टूटी टूटी कैसे पहुंचे, ये प्रण लेकर के आज ये सरकार हमारे बीच में आई है। फिर 2014 का समय आया। 2014 के समय कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा। सबके मन में एक गिड़गिड़ाहट थी कि स्वर्गीय बाबा एक बार 77 में जीत गए थे, और तब से बीबीसी बुला दी थी। तो मेरे तो न कद था इतना बड़ा, न कुछ, लेकिन पीछे पड़ गए। जो अभी हमारे सामने कैंडिडेट खड़े हुए, उनको निर्दलीय के तौर पे हमारे ही कुछ नेताओं ने खड़ा किया। वोट उनकी तो जमानत जब्त हुई, लेकिन इतने वोट वो ले गए कि 74,000 मात्र वोटों से उस टाइम पे मेरी हार हो गई।
उसके बाद 2019 का चुनाव आया, फिर एक बार मोदी लहर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया और ये कैंडिडेट उस टाइम पे गठबंधन में आए और भारतीय जनता पार्टी की ताकत पे जीते और एक बार हमारा फिर मामला 19-20 रह गया। आज 2024 में मैं आपके सामने हूं तो वो इसलिए नहीं हूं, कोई कहता है भाई 3 बार चुनाव हार गए, उसके बाद में क्या ऐसी कला है कि पार्टी वापस टिकट देकर के आपके बीच में भेजती है। मैं समझती हूं ये आप लोगों का आशीर्वाद है, क्योंकि मुझे जितने वोट 2009 में मिले उससे ज्यादा वोट 2014 में मिले, जितने वोट 2014 में मिले उससे ज्यादा वोट 2019 में मिले। और आज तो भाई हम सब एक ही टीम के मेंबर हैं। ताकत इस पार्टी की है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये तो तय है कि ये सरकार बनेगी, इसमें किसी को कोई किंतु परंतु लगता हो तो भाई अभी बोल जाओ। कोई ना कोई शक है? नारों कहीं अब कड़े 400 पार। रिचपाल जी क्यों जन 10-20 32 आ जावे जन आपने कहीं लगे। आपनो प्रयास रहना चाहिए कि भाई 400 करती करती 425 भी हो जावे तो भी जोरदार ये मामला। रही बात नागौर की, तो नागौर में आज जिसको कांग्रेस हमेशा कहा करती थी कि नागौर हमारा गढ़ है, आजादी के बाद मेरी ख्याल से आज पहली बार ऐसा मौका है जब 19 तारीख को मत पेटी पे बटन दबाने के लिए जाएंगे तो वो हाथ का पंजे का निशान नहीं होगा वहां पे। ये बताता है कि आज कांग्रेस कमजोर है। यहां एक के सामने दो लड़ते हैं। पहले एक मामला जचा था, वो बाबो गियो, बाबा के मोट जोरदार हाथरा हुआ। बाबा ने कोई काम पड़ गयो और गांव जानो जना आपके पोता ने कहो कि भाई मोट रुकाल लीजिए, ए नहीं हुए मैं जाऊं हांडिया हार चढ़ जावे। बाबो गांव गयो परो, हांडिया आया, हांडिया चरे जना पोतो बट बैठो, थोड़ी दाने बाबो पाछो आयो, पाछो हार देखियो तो हांडिया तो एक ऊपर थड़ी दूजा हूं, एक ऊपर कूद एक दूजा, हगला मोट चरगा। जना पोता ने कहो भाई कहीं करे क्या बा मोट तो अनु जाई, तू हांडिया की झपाझप तो देख। जना लाडली बार तो कहीं है माके नुवाड़ा नहीं बिना मोरी का हांडिया, हमारा भतीजा है हगला कहीं हुईगा गैल हुईगा। झपाझप देखड़ में डीजे बाजे और जोरदार नारा लागे और तेजा बाजे जना में हगला बीर हुईगा साथे। पण अबे कहीं चुनाव हराए दिया जना मने घरे भेज दिया। अरे एक बात और कह दी कि जकी गीता में गाई जे नागौर के जायल को खियाड़ा को जको गीता में गाई जे मायरो कि भाई राज को धन ले जार चौधरी, दूजा के भर दियो मायरा में। तो उन्होंने चुनाव हराया और उसको एक गलत संज्ञा और दी और उसको बोला कि बुआ जी का मायरा भर दिया। मैं समझती हूं कि इसमें कोई नागौर की शान नहीं बढ़ी। मैंने ईमानदारी से आप लोगों के बीच में हमेशा प्रयास किया है। आपने कभी कोई काम बताया, किसानों की बात रखनी थी, ट्रैक्टरों के ऊपर से कमर्शियल हटा करके उसको नॉर्मल कैटेगरी में डलवाया तो लोकसभा में बोल के मैंने डलवाने में प्रयास किया और करवाया उस काम को।